हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी थोड़ा लेट हूँ, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं 2023 में, आज 2 जनवरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होने वाला है। जैसे कि टॉपिक आप सामने देख सकते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और पूरा टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद आपने खाली MCQs लगाने हैं और जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा उसको आपने 2-4 बार पढ़ना है। 2-4 बार पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम्स निकाल पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो विद्रोह था ना ये 1857 का, तो ये देखिए जो रिवॉल्ट है 1857 का, ये मेजर इंडियन जो है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स को बर्बाद करने के लिए एक मेजर जो है ये विद्रोह माना जाता है। 1857 का जो ये विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 की डेट आपने याद रखनी है। 10 मई 1857 को क्या हुआ था? 10 मई 1857 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और स्प्रेड और फैल गया, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में फैल गया। 10 मई 1857 में मेरठ से, आपने शॉर्ट में लिखना है, नोट्स बनाओ। 10 मई 1857 में क्या हुआ? रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके कुछ काजेज, पॉलिटिकल काजेज देखेंगे हम इसके पहले। उसके बाद हम इसके देखेंगे इकोनॉमिक काजेज क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सोशल एंड रिलीजियस काजेज, और उसके बाद मिलिट्री काजेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें जो काजेज है इसके पता चलेगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल काजेज जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सब्सिडरी अलायंस थी और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स था, उसने रिड्यूस किया नेटिव रूलर्स को, ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स में। और उससे क्या हुआ? उससे जो फीलिंग थी उनके अंदर, डिसकॉन्टेंट के अंदर, उनके अंदर जो फीलिंग थी, जो पेशवा था, जो फैमिली थी पेशवा की, नाना साहिब की, उनके जो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड। और उनको क्या किया था? रिफ्यूज़ किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इनको पेंशन नहीं दी जाएगी बाजीराव सेकंड को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवध में क्या हुआ था। अवध में क्या हुआ था? अनेक्स्ड फ्रॉम नवाब वाजिद अली शाह। जो नवाब वाजिद अली शाह है ना, ये उस वक्त इनका राज कहाँ चल रहा था? अवध में चल रहा था। लेकिन इनसे छीना गया। क्या छीना गया? अवध छीना गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, इन द नाम ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, इनकॉम्पिटेंसी के नाम पे छीना गया। नेक्स्ट देखिए डलहौजी को अनाउंस किया गया सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह सेकंड। क्या अनाउंस किया गया डलहौजी को? सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह सेकंड की सक्सेसर जो है अनाउंस किया गया डलहौजी को। ठीक है, हैव टू अबंडन देयर हिस्टोरिक किंगडम। जो इनका मुगलिया सल्तनत का चलता आ रहा था करीबन 200 साल से, उनको इनने क्या किया? अबंडन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया हिस्टोरिक जो किंगडम चला आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये थे इसके पॉलिटिकल काजेज। सबसे पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नाना साहिब को इन्होंने, जो इनके अडॉप्टेड सन थे, इनको पेंशन देने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? ब्रिटिशर्स ने। नंबर 2 क्या किया? नवाब वाजिद शाह से अवध की गद्दी छीन ली। किसने छीनी? ब्रिटिशर्स ने। नंबर 3 बहादुर शाह जफ़र जो है मुग़ल सल्तनत के, मतलब एक लंबे समय से जो हिस्टोरिक किंगडम थे इनके, इधर से इनको अनाउंस किया सक्सेसर। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक। और ये पॉलिटिकल काजेस किसको लैड करती हैं? ये लैड करती है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक काजेस। भाई इकोनॉमिक कौन कौन से काजेस थे? जो ब्रिटिश थे वो एक्सपेरिमेंट लगे करने लैंड रिवेन्यू सिस्टम्स पे। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे लैंड रिवेन्यू सिस्टम पे, जिससे अल्टीमेटली क्या हुआ?
जो लाइव्स ऑफ पीजेंट्स मोर मिजरेबल। ठीक है, किस पे इफेक्ट पड़ने लगा? पीजेंट्स की लाइफ पे इफेक्ट पड़ने लगा। नंबर 2, जो हाई रेट रखे रेवेन्यू के। ठीक है, फिर टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने अंग्रेज़ों ने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, और लोकल जो ज़मींदार थे, ठीक है, और जो पुअर पीजेंट्स थे, उनको क्या किया? उनको होने लगी डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, हाई टैक्स होगा तो गरीब क्या खाएगा? जब ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, गरीब खाएगा क्या? और उसको जैसे कि बारिश नहीं होती है, कभी क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक काजेज रहे थे जिससे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 भड़क गया। और जो आर्टिसियंस थे, ठीक है, और क्राफ्टमैन थे, जो क्राफ्ट का काम करते हैं या आर्ट में काम करते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि लार्ज स्केल पे इंपोर्ट होने लगी। जो भी वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो इसको इंपोर्ट करा गया जाने लगा और सस्ते दामों पे किया जाने लगा। ठीक है, और जो आर्टिस्टियंस है और क्राफ्टमैन की जो काम है वो बंद करने लगे। और क्या लाया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया यूरोप में। ठीक है, क्योंकि इधर से ये चीप जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को लेते थे, ठीक है, सस्ते दामों में खरीदते थे और यूरोप में ले लेते थे। तो इससे क्या हो गया? ये इकोनॉमिक काजेस थी जिससे रिवॉल्ट ऑफ 57 में आग भड़क गई। नेक्स्ट देखेंगे हम सोशियो रिलीजियस काजेस क्या थे। जो हिंदूज के अंदर सती सिस्टम था ना, कि जैसे एक किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वाइफ को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो इसमें क्या किया गया? अंग्रेज़ों ने इधर भी टांग अड़ाई, उन्होंने ख़त्म कर दिया सती सिस्टम को। फिर उसके बाद विडो, जिसके हस्बैंड एक्सपायर होते थे, उसकी दोबारा से शादी कराई उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो विडो री मैरिज आ गया। ठीक है, एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन, और वुमेन एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जोर दिया, जबकि इंडिया में वुमेन एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ के, मतलब देखो सिंपल सी बात है, जो कट्टरपंथ था ना वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। नंबर 2, विडोज़ की रीमैरिज कराई और एजुकेशन पे जोर दिया। ये थे सोशल और रिलीजियस काजेस, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि जो सती को मतलब एबोलिश किया जाए, या फिर विडो की रीमैरिज हो, या फिर एजुकेशन, वुमेन को कोई एजुकेशन मिले। आज के टाइम पे देख सकते हैं जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो है वुमेन के एजुकेशन पे रोक लगा दी है, हड़ताल कर रहे हैं लोग, वहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, क्या करेंगे, है नहीं। नेक्स्ट देखिए, द टाइम्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्या होने लगा? क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे और कन्वर्ट करने लगे, लोगों को कन्वर्ट करने लगे। हिंदू और मुसलमान जो थे उनको कन्वर्ट करने लगे, किस में? अपने ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे। और देख सकते हैं आज भी कितने मिशनरी स्कूल्स हैं। ठीक है, कितने हर जगह पे पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे हैं मिशनरी। बस उनका ये था कि मिशनरी जाओ और लोगों को कन्वर्ट करो और वो अपना जो धर्म का प्रचार करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिलिट्री काजेस देखेंगे आप 1857 के रिवॉल्ट के। जो इंडियन सिपाही थे, ठीक है, जो सिपाही होते हैं, इंडियन जो सिपाही थे, ठीक है, उनको क्या किया जाने लगा? कंप्रोमाइज, ये देखियो, कंप्राइज ए मेजर चंक इन ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, और जो मेजर जो ब्रिटिश आर्मी में थे वो इंडियन सिपाही थे। और कहाँ से थे वो? अवध से थे, रोहिलखंड से थे, बंगाल से थे, बिहार से थे और बम्बई में से। ठीक है, और जो प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज, और जो इंडिया के सिपाही थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनको क्या दर्जा था? उनको ये था, सुविधा थी कि उनको फ्री पोस्टेज, मतलब अगर उन्होंने कोई खत भेजना है, ठीक है, तो वो फ्री पोस्ट कर सकते थे, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के तहत। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया था ये। और इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे 1857 रिवॉल्ट के? तो मोस्ट प्रोवोकिंग जो कॉज है वो था इंडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। देखो ये जो इम्पोर्टेंट कॉज है, आपने कहीं भी अगर 1857 रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा है तो वहाँ खाली बताते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उनके अंडर जो इंडिया के सिपाही थे उनको क्या यूज़ किया जाता करना पड़ता था? इनफील्ड राइफल में जो फैट होता है काऊ और पिग का, वो यूज़ करते थे। और ये तो भाई साहब, ये तो बहुत ऐसी बात होगी कि जो इंडिया का जो डिफरेंट कल्चर है, जैसे हिंदुज़म का है,
काऊ उनकी मदर के रिलेटेड है और मुस्लिम्स में पिग जो हराम है, तो उनको जो है उसका यूज़ करना पड़ता था फैट, तो इस वजह से भी जो मेजर कॉज माना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, ये तो आपने हर किसी ने सुना ही होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया पॉलिटिक, इकोनॉमिक और सोशल काजेस। ठीक है, और 29 मार्च को क्या होता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक जवान सोल्जर था जो, ठीक है, वो 34 इन्फेंट्री बारकपुर में था। ठीक है, और उसको अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि उसने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, सिंगल हैंडली अटैकिंग हिज सुपीरियर ऑफिस। उसने अपने सुपीरियर जो अपने से जो बड़े रैंक पे जो ऑफिसर था उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, मंगल पांडे को लटका दिया। कब लटकाया? 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को लटका दिया। ठीक है, मंगल पांडे को लटका दिया क्योंकि उसने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था और अपने सीनियर ऑफिसर को मारा था। क्यों? क्योंकि वो यूज़ नहीं करना चाहता था जो इंडक्शन हो रहा था इनफील्ड राइफल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 अप्रैल को क्या होता है। 24 अप्रैल को 90 इंडिया के सोल्जर्स थे जो कहाँ पे थे, क्लावरी में थे, क्लावरी में ईस्ट इंडियन कंपनी में थे। उन्होंने भी क्या किया, ड्यूड द ग्रीस कार्टेजेस, वो भी अब बोलने लगे कि उन्होंने भी स्टार्ट किया रिवोल्ट कि हम इन ग्रीस कार्टेजेस को नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें काऊ और जो पिग का फैट जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9 मई को क्या हुआ, 85 उनमें से कोर्ट मार्शल कर दिए गए और उनको लॉन्ग टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिए? सबको जेल में बंद किया। 85 को 9 मई में। ठीक है, 10 मई को क्या होता है, 10 मई को देखिए, 10 मई को जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, जो उन्होंने मैरूट से क्या कर दिया, लॉन्च जर्नल म्यूटिनिटी लिबरेटिंग देयर कॉमरेड्स हु प्रिजन्ड। ठीक है, तो उन्होंने जो है रिवोल्ट वहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और इस टेबल को याद रखना है। और इसमें से क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है दिल्ली से जो है जनरल भगत खान ने, रिबेलियन लीडर थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, मिलिट्री कमांडर थे जनरल भगत खान दिल्ली से, और 11 मई को यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था 1857 का ये रिवॉल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इसमें ब्रिटिश कमांडर कौन थे? निकोलसन और हुडसन थे। ठीक है, लखनऊ यानी कि अवध से बेगम हजरत थी। ठीक है, नेक्स्ट झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई तांते टोपे। कानपुर से नाना साहिब और टोपे और अजीमुल्ला खान। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजापुर से थे मौलवी। और नेक्स्ट देखिए जगदीशपुर से थे बाबू कुंवर सिंह अमर सिंह। ठीक है, और बिहार से भी आता है कि बिहार से कौन था, तो कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे। ठीक है, और बरेली से खान बहादुर खान थे। तो ये आपने मेनली याद रखना है कि कहाँ से रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया था। इतना सा ये टेबल, डेट कम पूछी जाती है लेकिन ये वाला पार्ट पूछा जाता है।